वेलकम टू द सूर्य फाइल्स। विपत्ति से ऊपर उठो, दानवीर कर्ण और भगवान कृष्ण का संवाद। कर्ण भारी मन से भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और अपने जन्म की परिस्थितियों और जीवन भर उनके साथ हुए अन्यायों पर सवाल उठाया। मेरी मां ने मुझे नाजायज मानकर जन्म के समय ही छोड़ दिया था। मेरे कम जन्म के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि शुरुआत में मुझे शिक्षा देने वाले गुरु परशुराम ने भी मुझे अकारण श्राप दिया था। मुझे श्राप और उपहास का सामना करना पड़ा, जिसमें द्रौपदी स्वयंवर का अपमान भी शामिल था। मुझे समर्थन के लिए दुर्योधन की दानशीलता पर निर्भर रहना पड़ा। उसके पक्ष में होने के लिए मुझे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? भगवान कृष्ण ने शांत भाव से विपत्ति की अपनी कहानी के साथ जवाब दिया। कर्ण, मेरा जन्म जेल के अंधेरे में हुआ था। जन्म के समय अपने माता पिता से अलग होने के कारण मैंने एक शिशु के रूप में भी अपने जीवन पर खतरों को सहन किया। जब आप हथियारों की गड़गड़ाहट और युद्ध की शिक्षाओं से घिरे थे, मैं बड़ा हुआ विनम्र चरवाहों के बीच लगातार खतरे का सामना करते हुए। प्यार और शादी में मेरी पसंद मेरी अपनी नहीं थी। अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए मुझे कायर करार दिया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन स्वाभाविक रूप से हर किसी के लिए अनुचित और चुनौतीपूर्ण है। जो मायने रखता है वह यह नहीं है कि हम किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, बल्कि यह है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम जो अन्याय सहते हैं, उसके बावजूद हमें जो सही है उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। हमारे विवेक से दुर्योधन के साथ जुड़ना फायदेमंद लग सकता है, लेकिन सच्ची धार्मिकता धर्म के मार्ग पर चलने में है। याद रखें, भाग्य हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से बनता है। इन शब्दों के साथ भगवान कृष्ण ने कर्ण को एक गहन शिक्षा दी और उन्हें याद दिलाया कि जीवन की चुनौतियों के बावजूद धार्मिकता का अनुसरण सर्वोपरि है। याद रखें, हमारा भाग्य हमारे द्वारा पहने गए जूतों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से तय होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you for watching our channel.